देखो बच्चों, हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, उसमें एक इलस्ट्रेशन और करते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे पास एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो एग्जिस्ट करता है वो डिस्टेंस बताई है 10 मीटर। आगे हमने कंसिडर किया ये मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर लूप है, और जो स्क्वायर लूप है उसकी हर एक साइड है वो हमारे पास 2 मीटर के बराबर बताई है, और ये मूव करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड एंटर्स इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने मान लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास 1 टेस्ला के बराबर है। नाउ हमें ग्राफ है वो ड्रा करना है। ड्रा ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम एंड करंट वर्सेस टाइम इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप इज 2 ओम। इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 2 ओम के बराबर लिया है। देन हमें ग्राफ ड्रा करना है मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ, और करंट का किसके साथ करना है, टाइम के साथ करना है। अब देखो बच्चों मैं कहूँगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास स्क्वायर लूप है इसके अंदर एंटर करेगा, और जैसे एंटर करेगा तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बट जैसे ये स्क्वायर लूप कम्प्लीटली इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही ये कम्प्लीटली इंसर्ट हो जाएगा तब हम कहेंगे कि भाई इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा आपके पास कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ से मैं मानता हूँ कि भाई किसी टाइम टी के ऊपर ये जो लूप था वो हमारे पास इतना एंटर कर जाता है किसी टाइम टी पे। अब देखो बच्चों यहाँ से और यहाँ तक जाने में इसने जो टाइम लिया वो टी टाइम लिया, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये जो डिस्टेंस इसने अब ट्रैवल कर ली, क्या बच्चों इसने वी टी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर ली? या मैंने कह दिया कि इसने जो ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करी है दिस इज इक्वल टू वी टी डिस्टेंस है वो ट्रैवल करी है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि इसकी लेंथ है वो 2 है और ब्रेड्थ कितनी आ गई वी टी। तो बोलो जो हमारे पास एरिया स्वेप्ट होगा वो 2 इंटू वी टी के बराबर होगा या नहीं होगा ना। मैं इसका फ्लक्स निकालता हूँ, और जैसे मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फाई इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा, ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो आप कितना है 1 टेस्ला है, ये आ गया 1 इंटू ए 2 इंटू वेलोसिटी कितनी थी 2 इंटू टी, और फाई इज इक्वल टू टी टाइम पे हमने कह दिया कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 4t के बराबर होगा। और जब ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है तो जब टाइम 1 सेकंड होगा बोलो कम्प्लीटली हमारे पास ये लूप है वो इंसर्ट कर जाएगा या नहीं। पहले तो मैंने बताया कि भाई एट टाइम टी फाई इक्वल टू इसके बराबर होगा, और यहाँ से आगे हमने बता दिया कि एज द लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v and in a time of 1 second it will completely inserted into the magnetic field, therefore at t is equal to 1 second। जैसे टाइम 1 सेकेंड होगा तब हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास 4 इंटू वी 1 दैट इज़ हमने कह दिया कि भाई 4 वेबर के बराबर आ गया। जब ये लूप कम्प्लीटली इंसर्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक जाता है, बोलो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करता है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि जब टाइम है वो ग्रेटर देन है 1 सेकंड बट लेस देन इक्वल टू 5 सेकंड है, तो फ्लक्स है वो हमारे पास 4 वेबर के बराबर होगा एंड दिस इज कांस्टेंट। ये फ्लक्स है ये हमारे पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये इस एंड पे आएगा और इससे क्या करेगा बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो बच्चों यहाँ तक तो टाइम हो गया 5 सेकंड,
बोलो ये टाइम टी हो गया, तो ये जो पोर्शन बाहर आया, इस पोर्शन में इसने जो टाइम लिया, क्या t-5 सेकेंड नहीं ले लिया? यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया वो हमारे पास आया t-5 सेकेंड के बराबर आ गया, यही आया। नाउ देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर, वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। तो मैं कहूँगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 2 × t-5 के बराबर आ गई। जैसे ये इस एंड पॉइंट पे आया है, तब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास अगेन b × a के बराबर आएगा। लेकिन आप यहाँ से ये देखो एरिया कितना होगा, ये लूप बाहर आ गया। अब मैं कहूँगा कि ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस बची, क्योंकि यही बाहर आएगा, तो ये डिस्टेंस बच गई हमारे पास। एरिया कैलकुलेट करना है तो a इज इक्वल टू 2 - 2 × t-5, 2 - 2 × t-5 इंटू डिस्टेंस 2 के बराबर है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 - 2t + 10 × 2 के बराबर आ गया, और ये आ गया एरिया इज इक्वल टू 12 - 2t × 2 के बराबर आ गया। आगे निकाल दो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स और फाई कैलकुलेट करो। फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, b × a × cos ऑफ थीटा, और हमने कह दिया फाई इज इक्वल टू 12 - 2t × 2 × 1, और हमने ये बता दिया 4 × 6 - t वेबर के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई, यही है। अब देखो अब क्या आप ये नहीं बता सकते कि 1 सेकंड बाद ये बाहर आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो बढ़ेगा या घटेगा? जब नंबर ऑफ लाइन्स डिक्रीज हो रही है देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। देयरफॉर ये कैसा आएगा आपके पास टाइम के साथ है, नेगेटिव आएगा। और t इक्वल टू जब 5 सेकेंड लेोगे तो अगेन फ्लक्स है वो कितना आ गया आपके पास, 4 वेबर के बराबर आ गया। बना दो इसका ग्राफ। यहाँ से हमने कह दिया ये टाइम 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, और ये कितना आ गया 6 सेकेंड। हमने बताया कि जब हमारे पास टाइम 1 सेकेंड हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4, ये हमारे पास 4 हो गया। उसके बाद हमने ये बताया कि जब स्क्वायर लूप इसके अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग है वो क्या रहेंगी, इसमें से सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, तब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट होगा। और ये यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा 5 सेकेंड, और जैसे 5 सेकेंड का टाइम लगा तब हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट हो गया। जब ये कम्प्लीटली बाहर आएगा तो यहाँ से बाहर आने में इसको टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड का, और 1 सेकेंड का लगेगा बच्चों। यहाँ पे फ्लक्स है वो हमारे पास कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास डिक्रीज़ होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो बोलो स्लोप नेगेटिव होगा या नहीं, और इसका स्लोप क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। दिस इज़ 4 वेबर और दिस इज़ द टाइम 6 सेकेंड हो गए। दूसरा देखो इसने क्या पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम, और इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकालना पड़ेगा, और जैसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, मैग्नीट्यूड में ले लो मैग्नीट्यूड में लोगे तो E इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4t, और हमने कह दिया कि किसके बराबर आ गया, 4 वोल्ट के बराबर आ गया। इट्स वैल्यू इज 4 वोल्ट। नाउ आगे देखो क्या चाहिए, इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू E/R। R कितना है 2 ओम, दैट इज हमने कह दिया कितना आ गया 2 एम्पियर। पहले ये देखो ये हमने जो पहले वाला फ्लक्स है वो पॉजिटिव लिया है, जैसे जैसे एंटर किया तो बढ़ा था पॉजिटिव ले लिया, और जैसे जैसे बाहर आना स्टार्ट किया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव, और मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव तो इंड्यूस करंट भी कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। दूसरा मैं यहाँ से कहता हूँ कि जब टाइम है वो 1 सेकेंड से और 5 सेकेंड होता है
तब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है t greater than 1 से और t<5 सेकेंड तक, हम कहेंगे कि इसका फ्लक्स फ्लक्स कांस्टेंट है, तो बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो होगा, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा देन वी कैन से दैट करंट विल आल्सो बी जीरो। देयरफॉर यहाँ से हम कहेंगे कि करंट की जैसे वेरिएशन ड्रा करोगे तो आप ये कह दोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड, यहाँ तक तो 5 सेकेंड हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये तो हमारे पास पॉजिटिव आया है, कितना आया 2 एम्पियर, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से 6 सेकेंड तक जो करंट आएगा वो कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। ये कितना आएगा आपके पास, -2 एम्पियर के बराबर आएगा। ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। इसी के ऊपर बेस एक बार सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, और सीबीएसई बोर्ड में क्या पूछा गया एक बार आप उसको ध्यान से देखोगे, देखो एक बार इसको। सीबीएसई बोर्ड ने ये पूछा कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर लूप है, और जो स्क्वायर लूप है उसकी हर एक साइड है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर दी है, एज इट इज़ डाटाज दे रखे हैं। पहले इसने ये बताया कि कोई हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक्ट करता है। अब ये कहा कि ये हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर लूप है, और जो स्क्वायर लूप है उसकी हर एक साइड है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर बताई है, एंड इट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इससे कितनी दूरी पे प्लेस किया, इसको 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दूरी पे प्लेस कर दिया। नाउ दिस स्क्वायर लूप इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये हमारे पास मूव करता है। आगे बताया है एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। 0.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हमारे पास क्या कर गया, एंटर कर गया, और जो इसकी थिकनेस बताई है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर के बराबर बताई है। नाउ till it goes out of the field, plot a graph showing the variation of magnetic flux with time। पहला ग्राफ ड्रा करना अपने को कि फ्लक्स वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ ड्रा करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम, और दूसरा ग्राफ ड्रा करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, और तीसरा ग्राफ ड्रा करना है इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर लूप इज 0.1 ओम। इस स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बताया इसने, 0.1 ओम के बराबर बताया है। जैसा हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन पूछा है। ये बताया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, 80 सेंटीमीटर थिकनेस है। अब बच्चों आप यहाँ से देखो, ये स्क्वायर लूप है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने कह दिया कि चलो सीजीएस में कर लेते हैं। ये स्क्वायर लूप बताया है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ क्या इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा 3 सेकेंड का, क्योंकि इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड इट इज़ मूविंग विद 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड के बराबर लगा। कि जब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, 0 से 3 सेकेंड का टाइम है, देन वी कैन से दैट कि भाई इसमें हमारे पास
टाइम 0 से 3 सेकंड का है तो चेंज इन फ्लक्स 0 के बराबर है। और जब चेंज इन फ्लक्स 0 के बराबर है तो बच्चों आप कह सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 होगा एंड वी कैन से दैट इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ से जैसे ये एंटर करेगा तो बोलो ये हमारे पास कोई थोड़ा सा पोर्शन इसमें एंटर करेगा या नहीं करेगा। और जैसे ही एंटर करेगा थोड़ा सा पोर्शन, मैं कहूँगा कि इसने यहाँ तक जाने में टाइम ले लिया टी, यहाँ से यहाँ तक एंटर करने में कितना टाइम ले लिया इसने, टी टाइम ले लिया। कितना टाइम लिया इसने, टी टाइम लिया है। तब मैं कहूँगा कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बच्चों फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए के बराबर होगा। और ये हो गया बी इंटू ए। ये डिस्टेंस मूव किस स्पीड से कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ध्यान से देखोगे एरिया। मैंने ये बताया कि टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक गया है, किस स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी 10t सेंटीमीटर आ गई या नहीं आ गई। और अगर इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करूँगा तो 10t इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होगी। ये साइड है उसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो बोलो एरिया के लिए हमने 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। बी की वैल्यू 0.1 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 और भाई ये कैंसिल आउट हो गया, टी भी था, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। और वी कैन से दैट 2t इंटू 10⁻⁻3 वेबर के बराबर आ गया। अब मेरे को बताओ जब ये एंटर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक जब आएगा, यहाँ से और यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, तो कम्प्लीटली एंटर करेगा तो इसको 2 सेकंड का टाइम लग गया। और 2 सेकंड का टाइम लग गया तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3 वेबर के बराबर आ गया। मतलब ये हो गया कि भाई फाई इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। लेकिन आप ये बात बताओ, जब टाइम 3 सेकंड था इनिशियल, तो बच्चों आप बताओ कि हमारे पास फ्लक्स 0 था। और जैसे ही टाइम हमारे पास ग्रेटर देन हो गया 3 सेकंड से, टाइम ग्रेटर देन 3 सेकंड बट लेस देन इक्वल टू 5 सेकंड, तो बोलो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेस देन तक करो, कितना हो गया, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसके बराबर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक मतलब जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो 5 - 3 कितना टाइम आ गया, 2 सेकंड, इसका फ्लक्स हो गया इसके बराबर, कांस्टेंट हो गया। अब मेरे को यहाँ से बताओ कि यहाँ से जब टाइम है वो हमारे पास कितना हो गया, 5 सेकंड। और यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी आ चुका था, कितनी बची, 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक जाने में 6 सेकंड और लगेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड का टाइम और लगा, 6 और 2 8 सेकंड का ये टाइम हो गया। और मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जैसे ही टाइम है वो ग्रेटर देन 5 सेकंड होगा और लेस देन इक्वल टू 8 सेकंड होगा, तब आप क्या कह सकते हो कि फ्लक्स है वो 4 इंटू 10⁻³ वेबर के बराबर होगा, जो हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि कंप्लीट लूप यहाँ तक इंसर्ट हो चुका था। और जैसे यहाँ तक जाएगा तब हम कहेंगे कि कोई भी फ्लक्स के अंदर चेंजमेंट नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो 5 सेकंड से 8 सेकंड तक फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब बोलो ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, और बाहर निकलना स्टार्ट हो गया तो बोलो कंप्लीटली बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका 2 सेकंड का टाइम लगेगा। दैट इज़ मैं कहूँगा कि जब टाइम है वो ग्रेटर देन आपके पास 8 सेकंड है एंड लेस देन है 10 सेकंड के बराबर, फ्लक्स है वो हमारे पास डिक्रीज होगा। और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि फ्लक्स डिक्रीज होगा तो बोलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और -4 इंटू 10⁻³
वेबर के बराबर होगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, आपके पास है डिक्रीज होना स्टार्ट होगा विद नेगेटिव साइन, और कंप्लीटली बाहर आ जाएगा तो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों क्या करना है, फ्लक्स की वेरिएशन किसके साथ है, टाइम के साथ। पहला ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने कह दिया मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस साइड में हमने कह दिया कि टाइम है, 2-2 सेकंड का इंटरवल का टाइम ले लेते हैं। ये टाइम हो गया 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और ये कितना टाइम हो गया आपके पास, 10 सेकंड का टाइम हो गया। अब देखो जब 0 से और 2-3 सेकंड का टाइम होता है तो फ्लक्स बोलो कितना है आपके पास, 0 है। ये टाइम हो गया 3 सेकंड का, ठीक है। 3 सेकंड से और 5 सेकंड का जब टाइम होता है तब हमने कहा था कि भाई फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करेगा, और 5 सेकंड के ऊपर इसकी वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी 3 से 5 तक, और ये हमने कह दिया कि भाई 4 × 10⁻³ वेबर के बराबर हो गया, यही वैल्यू आई थी। अब देखो 5 सेकंड से लेके और कितना टाइम, 8 सेकंड तक, ये हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद हमारे पास 5 सेकंड से 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। देयरफॉर दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम। इधर फ्लक्स और इधर हमने क्या बता दिया, इसका टाइम बता दिया कि भाई दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम के साथ आ गई। दूसरा बच्चों किसके बारे में पूछा इसने, दूसरा इसने पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा है। अब बोलो E इज इक्वल टू -d∅/dt, यही है। फाई की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, ये रही हमारे पास -d/dt ऑफ 2t × 10⁻³ और वी कैन से दैट E इज इक्वल टू -2 × 10⁻³ वोल्ट के बराबर आ गया, यही आएगा। कब है ये, जब हमारे पास टाइम है 2 से 5 सेकंड का है और 5 से 8 सेकंड तक कांस्टेंट, और 8 से 10 सेकंड तक हमारे पास नेगेटिव था फ्लक्स, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ से हम इसकी जब वेरिएशन करेंगे तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 और ये 10, 2, 4, 6, 8 और ये कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो 3 से और 5 सेकंड तक ये हमारे पास कांस्टेंट था, ये 3 सेकंड और ये 5 सेकंड हमारे पास कांस्टेंट था, और बच्चों ये कितना था आपके पास, -2 मिलीवोल्ट के बराबर था। और 8 से 10 सेकंड के लिए 5 से 8 तक तो 0 क्योंकि कांस्टेंट था, और 8 से 10 तक हमारे पास ये क्या होगा, आपके पास है पॉजिटिव होगा। सेम क्या निकालना है, रेजिस्टेंस के साथ, करंट के साथ। करंट बोलो, करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू E/R, इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू E/R, और E की वैल्यू देखो भाई कितनी है आपके पास, ये वाली रही, सिंपल यही कर दो, -2 × 10⁻³ अपॉन 0.1 20, दैट इज -2 × 10⁻³ 3 से 5 सेकंड तक तो ये नेगेटिव होगी, और 8 से 10 सेकंड तक क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप की आ गई। यहाँ बता दो आप, ये हमने बताया 0, 1, 2, 4, 6, 8 और ये कितनी आई आपके पास, 10 आई। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि 3 से और 5 सेकंड तक ये तो हमारे पास नेगेटिव है, और बोलो ये नेगेटिव आ गई, और 8 से 10 सेकंड तक ये क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव होगी, और ये हमारे पास होगी 10⁻², ये तो हो गई -2 × 10⁻² एम्पियर, और ये हमारे पास हो गई 2 × 10⁻² एम्पियर के बराबर होगी। आ गया, यहाँ तक आपको
ये इलस्ट्रेशन है, ये आपको करने हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।